डुमरी के विधायक जयराम महतो ने चुनाव के समय ही एक घोषणा किया था। घोषणा यह था कि अगर हम जीतते हैं तो हमारी विधायकी की जो सैलरी आएगी उसका 75% जो है हम डोनेट कर देंगे। अब उनका सैलरी भी आया और ऐसे में वो 7 तारीख को एक कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम के दौरान 75% जो उनकी सैलरी है वो जो तमाम ऐसे छात्र हैं जो कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको देने की बात कही है। हमारे साथ बात करने के लिए जेलकैम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज कुमार साहू हैं। बात करते जाने की कोशिश करते हैं। आपकी पार्टी यानी कि आपके विधायक जी जो वादा किए थे वो पूरा करने का जो है वो ऐलान किया है। अब 7 तारीख को तमाम ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अच्छे परफॉर्म किए हैं 10th के एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में, उनको पैसा दे करके यानी कि अपनी सैलरी का जो एक अमाउंट है 75% जो है वो देने की बात कर रहे हैं। देखिए, जयराम दा की प्रकृति को हम लोग जानते हैं। अब उनका जो व्यवहारिक ज्ञान है और जो उनका सामाजिक ज्ञान है और राजनीतिक ज्ञान है, ये तीनों में बहुत अंतर है। आपको वो जितना एग्रेसिव आपको कैमरा में लगते हैं और ऑफिसर्स के सामने लगते हैं या कोई ऐसा आदमी जो कि गलत करता हो गरीबों के साथ, जो उनका व्यक्तित्व और व्यवहार जो आपको लगता है उसके ठीक विपरीत जब कोई असहाय व्यक्ति के सामने जब वो होते हैं, जब कोई कमज़ोर, जब कोई संसाधनहीन व्यक्ति के सामने होते हैं, तो जब आप उनका स्वरूप और चरित्र देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई मसीहा है। और मुझे हंसी ये आ रही है कि जैसे पूरा मीडिया में ये बात चल रहा है कि 75% वो अपने जो भी उनका इनकम है विधायकी से, उनका 75% डोनेट कर देंगे। मैं आपको सच बताऊं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो 100% भी वो इंसान दे देगा। गाड़ी में तेल नहीं होगा तो QR कोड जारी कर देंगे वो इंसान, या लोग चाहने वाले उनको दे देंगे। ये तो सिर्फ बोलने का बात है। 75% मैंने देखा है जयराम दा को, आज ना विधायक हुए 6 महीना हुआ है, मैंने जयराम दा को उस दौर में भी देखा है जब लोग उनको एक बड़ा नेता, बड़ा चेहरा मानते थे। कोई व्यक्ति हो जिसका एडमिशन नहीं हो पा रहा हो या फीस नहीं दे पाया, मैंने जयराम दा को सामने कहते हुए देखा है कि कल 12-1 बजे तक तुम्हारा फीस जमा हो जाएगा। विधायकी नहीं थी उनकी उस समय, सिर्फ ये था कि भाषा आंदोलन में एक लड़का ज़मीन से निकल के बाहर आया था। इतना ऊंचा व्यक्तित्व और इतना बड़ा व्यक्तित्व, उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, 75% में अगर 10 लाख रुपया चला जाए और 12 लाख का जरूरत होगा तो वो 25% भी दे देंगे। और 100% भी चल जाएगा तो पार्टी को वो जानते हैं और हमारे अपने कार्यकर्ताओं को भी जानते हैं। वो QR कोड जारी कर देंगे और बोलेंगे जितना हो सकता है 50, 100, 200 डालिए, और पता चलेगा अगला दिन 2 लाख और चला गया। तो ये कहने की बातें हैं, कागजी बातें, लेकिन 75% तो ये देंगे ही देंगे। लेकिन मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि जयराम दा को जरूरत पड़ा उससे बढ़ के भी तो वो 25 भी उनके पास नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि एक लीडरशिप में जो क्वालिटी चाहिए, एक जो लीडरशिप होना चाहिए, उसमें सेल्फिशनेस का कोई भाव नहीं होना चाहिए। एकदम बिल्कुल संसाधनहीन व्यक्ति होना चाहिए। कोई फैक्ट्री, कोई होटल, कोई रिसोर्ट, कोई बिजनेस नहीं, एकदम बिल्कुल संसाधनहीन व्यक्ति जो लड़का घर से निकलता है और सिर्फ समाज के कार्यों में करता है। सुबह से लेकर के रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग तो नज़दीक तौर से जानते हैं, उनकी माँ दादी रहती है घर में। अगर कोई विधायक हो जाएगा ना तो शौक से भी अपना घर जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को मतलब घर जाने का फुर्सत नहीं है। पता नहीं किस दुनिया का आदमी बना हुआ है। तो जब लोग कोई बोलते हैं कि नहीं 75% दे देंगे, मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगा तो 100% भी दे देंगे। सूरज जी, एक सवाल उठता है कि जिस भाषा आंदोलन को लेकर के जयराम महतो विधायक बने हैं, चाहे लोग उनको जाने हैं, अब ऐसे में जेल कैंप का जो आंदोलन है वो कहीं ना अब सड़क पे या फिर कह सकते हैं कि आपको बीच नहीं देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अब चूंकि हम लोग पॉलिटिक्स में आ गए हैं, आप देखेंगे कि जहां जहां भी अभी हम लोग का टीम मजबूत नहीं था, उसको एक्सटेंशन में जयराम दा लगल हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी कोल्हान का क्षेत्र में हम लोग गए, गुमला पाट प्रदेश में भी गए, हर जगह मतलब स्पेसिफाई कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, अब पार्टी जो पहले सिर्फ संघर्ष कर रही है, अब पार्टी फोरम पर आ चुकी है। अब हम लोगों को कार्यकर्ता डे बाय डे बढ़ाना है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आप कहाँ जाते हैं? आप चले जाइए हजारीबाग, आप चले जाइए रामगढ़, आप चले जाइए डुमरी, कौन ऐसा जगह? मैं अभी आपको जिस समय इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज कर्मा में आज 4 लोगों की वहाँ ऐसे चाल धंसने से मौत हो गई है। देखिए कहाँ वहाँ बीजेपी और आईएसयू का लोग पहुँचा हुआ है, कांग्रेस का लोग, हमारे पार्टी के लोग वहाँ पर अभी अड़े हुए हैं। और अभी मैं जैसे रांची में हूँ, अपना कुछ यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन का कुछ काम था, यहाँ से मैं निकलूँगा फिर मैं वहीं जाऊँगा। मेरा ये कहने का मतलब है, पार्टी मेरा हर जगह संघर्ष कर रहा है। मूल बात है हम लोग का खतियान नियोजन,
ये हम लोग कभी भी भूलने नहीं जा रहे हैं। और विस्थापन का जहाँ तक झारखंड का बात है, तो सब चीज़ों जिस मुद्दे को लेकर के बॉस हम लोग खड़े हुए हैं, उसको कैसे भूल जाएंगे, कैसे बोल सकते हैं उसको। लेकिन वर्तमान में तो यही देखा जा रहा है कि जिस नीति स्थानीय नीति को लेकर के आप लोग सड़क पर थे, आप लोगों ने आंदोलन भी किया, कई आंदोलन किए, पदयात्रा भी निकाली, लेकिन वर्तमान में जो लोग हैं वही खोज रहे हैं कि जो स्थानीय नीति की बात करने वाले लोग थे, जो नियोजन नीति को लेकर के बात करने वाले लोग थे, आखिर वो हैं कहाँ। स्थानीय नीति और नियोजन नीति, पहले हम लोग सिर्फ सड़क पर थे, अब हम लोग जयरामदा के माध्यम से सदन में भी है। आपने देखा होगा कि सदन में लास्ट डे में जो हमारी बात हुई वो 1932 को लेकर के मजबूती के साथ जयरामदा ने रखा। दूसरी बात ये है कि एक बात हम लोगों के दिमाग में अब जो आ रही है कि देखिए, हम लोगों ने भाजपा पर भरोसा किया तो उन्होंने 1985 दे दिया डोमिसाइल पॉलिसी में। हम लोगों ने आजसू पर अगर उस समय भरोसा किया, क्योंकि इस पार्टी से पहले अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम के बाद थी तो आजसू थी, उस पार्टी ने पिछलग्गू बन करके 1985 पर दस्तखत कर दिया। हम लोगों ने जेएमएम को देखा, तो जेएमएम को हम लोग देखे कि कांग्रेस का पिछलग्गू बोल करके बोलती तो है कि हम लोग करेंगे। पिछला बार आपने देखा होगा, चाहे वो डोमिसाइल 1932 का मामला हो, चाहे वो सरना धर्म कोड का मामला हो, इन्होंने कैबिनेट से पास करा करके राज्यपाल के यहाँ भेजा, लेकिन राज्यपाल ने इसको वापस कर दिया। ये एक ऐसा शल्य बाहर में चल रहा है, एक ऐसा मतलब वॉल एक घेर के रखा है झारखंड में, जिसमें जितना भी बिहार का लोग हो, यूपी का लोग हो, जो ऑफिसर है या जितने भी लोग टेक्निकली इस पूरे सरकार को देख रहे हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी रीजन से यहाँ पर 1932 का खतियान हो या नियोजन नीति हो या सरना धर्म कोड हो, इन लोग को मिल जाए, क्योंकि इन लोग जानता है कि ये तीनों चीज़ मिल जाने से झारखंड को शील्ड मिल जाएगा, बाहर का आदमी कोई आ नहीं पाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, भगवान बिरसा ने अपना बलिदान दिया 1900 में, 9 जून 1900 को, तो हम लोग को 1908 में हम लोग को मिल गया CNT एक्ट, एक शील्ड का काम हुआ कि भाई बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकता है। तो जो लोग जान रहा है कि अगर 1932 का अगर खतियान लागू हो गया तो एक और शील्ड झारखंड को मिल जाएगा बाहर से पैक, कि बाहर का हवा भी यहाँ नहीं घुस पाएगा। तो किसी भी हाल में जितने भी बाहरी पदाधिकारी हैं, बाहरी सचिव हैं, सेक्रेटरीट के लोग हैं, बाहरी नेता मंत्री हैं, अब देखिए भाजपा और कांग्रेस की मजबूरी है, उसके उपाध्यक्ष रहेंगे दूसरा स्टेट का, उसका आदमी पर्यवेक्षक रहेगा वो दूसरा स्टेट का। तो भाई बिहार और यूपी का आदमी को यहाँ पर्यवेक्षक बना के भेजिएगा तो काहे चाहेगा 1932 का खतियान यहाँ लागू हो। और आप मानिए ना मानिए, जेएमएम लोकल पार्टी होने के बावजूद भी जितना भी उसका पदाधिकारी है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो उसको चारों तरफ से उसको खिला रहा है, एक भी आदमी नहीं चाहता है कि 1932 का खतियान लागू हो। चुनाव के समय में इमोशनली गेम प्लान करता है 1932 बोल करके, लेकिन एक्चुअल में ये लोग नहीं चाहता है। बताइए ना, हम कहते हैं कि सब लोग जानता है कि धारा 370 है, सो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला, स्पेशल डोमिनियन मिला उनको। धारा 371 का आप का से लेकर के गा तक जाइएगा, उसमें डोमिनियन स्टेटस सबको है, सो स्पेशल मिला हुआ है पूरे भारत के 12 राज्यों को। तो 12 राज्यों को जब मिल सकता है, जब आंध्र प्रदेश को मिल सकता है, जब गुजरात ऐसे राज्यों को मिल सकता है, जब हिमाचल प्रदेश को मिल सकता है, जब जम्मू कश्मीर को मिल सकता है, जब नागालैंड को मिल सकता है, जब मिजोरम को मिल सकता है, तो त्रिपुरा को मिल सकता है, आसाम को मिल सकता है, अरुणाचल प्रदेश को मिल सकता है, नागालैंड उसमें इंक्लूड है। आप अगर अभी चाहेंगे मिजोरम में या सिक्किम में आप अपना है सो ज़मीन खरीद लें तो आप नहीं खरीद पाइएगा। रीज़न ये है कि उन लोग को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। तो जब ये शील्ड झारखंड को मिल जाएगा कि 1932 का खतियान, तो आप देखिएगा कि 90% जो कम से कम आज 5 लाख सृजित पद हैं, अभी तो डाटा में आज 4,88,000 करीब के दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में 5 लाख से अब ऊपर हो चुका है। तो 5 लाख में 4 लाख से ऊपर आदमी सिर्फ झारखंडी आ जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि इंस्पेक्टर का प्रमोशन हुआ है 64 लोगों का, 64 में से 44 लोग हैं सो बाहरी लोग हैं जिसको प्रमोट किया गया है। मेरा ये कहना है कि झारखंडी इंस्पेक्टर लोग मर गया था, उन लोग को डीएसपी आप नहीं बना सकते थे। तो एक ताकत है जो कि ब्यूरोक्रेट्स के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। आपको देखने को लगता होगा हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, लेकिन जितना भी लोग हैं बाहरी लोग यहाँ काम कर रहा है, जिसकी वजह से 64 में 44 लोग इंस्पेक्टर बिहार यूपी का बन जाता है डीएसपी, और यहाँ का आदमी झुनझुना बजा रहा है। तो फिर बात तो यही आ रही है कि लोगों को उम्मीद है कि जेएल कैम को जो हमने जिस हिसाब से चुना है या फिर एक विधायक बना करके भेजा है, तो एक आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है इन लोगों को। देखिए, एक चीज़ हम खुले मन से आपको बोलते रहे हैं, हम लोग के देहात में वो कहावत है कि गइयों में हाँ और बर्धों में हाँ।
माने भतरो मीठ और पुतवो मीठ, हम लोग उस पर काम नहीं करेंगे। हम लोग झारखंड के लिए काम कर रहे हैं। बिहार और यूपी वाला को अच्छा लगे तो ठीक है और बुरा लगे तब पर भी ठीक है। झारखंड हमारा है, प्रायोरिटी झारखंडियों के साथ है। 1932 का खतियान का बात हो या नियोजन नीति का बात हो, कोई भी बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं है। क्योंकि कोई राज्य का निर्माण होता है तो वहाँ के लोगों को ध्यान में रख करके बनता है, ना कि दूसरा स्टेट के ध्यान में रख करके बनता है। इसलिए जेल के हम आज भी बोल रही है और कल भी बोल रही है, झारखंड फर्स्ट और झारखंडी फर्स्ट। हम लोग किसी भी हाल में झारखंड के लोगों के साथ हैं। 1932 का कोई भी मामला आएगा तो हम लोग झारखंडी लोगों के साथ हैं। अगर किसी को बुरा लगे, यूपी और बिहार वाला कहे कि इन लोग को हम वोट नहीं देना चाहते, मत दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग झारखंडियों के लिए लड़ाएं। हम लोग राजनीति में आ करके फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा सा तोरो तरफ ही हो, थोड़ा सा तोरो तरफ ही नहीं। हम लोग झारखंड के लिए लड़ रहे हैं। झारखंड का लोग जितना सीट दे करके लाएगा, हम लोग विधानसभा में भी 1932 के लिए दहाड़ेंगे। हम लोग ये नहीं कि रसमलाई में भी ठीक है और गुलाब जामुन में भी ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हम लोग के लिए झारखंड फर्स्ट है और झारखंडी फर्स्ट है और दूसरा कोई नहीं है। तो थे हमारे साथ में सूरज कुमार साहू, जो कि जेएलकेम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि 1932 हो या नियोजन नीति हो, चाहे स्थानीय नीति हो, हम झारखंडियों के लिए लड़ते रहेंगे और हमेशा लड़े हैं। अब आगे बात ये भी है कि अब विधायक जयराम महतो की सैलरी की बात जो चल रही थी, जैसे 75% जो डोनेट यानी कि जो मेधावी छात्र है उनको मदद करने की बात थी, वो भी अब 7 तारीख को जयराम महतो की जो सैलरी है वो तमाम जो मेधावी छात्र हैं उनको दी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। मुझे और हमारे सहयोगी उत्तम को दी इजाजत। नमस्कार। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।